व्हाट इज़ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड इट्स ड्यूरेशन। तो गिरफ्तारी का वारंट क्या होता है और ये कब तक चलता रहता है, कब तक ये इन्फोर्स में रहता है, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, एक बार उसने समन भेज दिया, हो सकता है दूसरी बार भी समन भेज दे और फिर भी नहीं आ रहा है व्यक्ति या एक्यूज्ड है वो नहीं आ रहा है, तो वो अब क्या करेगा, वारंट जारी करेगा। और वारंट कौन सा जारी करेगा, पहले तो वो बेलेबल वारंट जारी करेगा जो नॉर्मली होता है, जो एक प्रोसीजर है, एक तरीका है। तो पहले बेलेबल वारंट जारी करेगा। बेलेबल वारंट में क्या होता है, उसमें कंडीशंस लिखी रहती हैं कि आप थाने से ही ज़मानत ले सकते हैं, आप इतनी धनराशि की यहाँ पर बॉन्ड भर के कि मैं इस तारीख को यहाँ पर कोर्ट में जो जिस तारीख को मुझे बुलाया गया है मैं पेश हूँगा, तो आप यहाँ पर पुलिस जब आपको पकड़ने आए उसी समय आप ज़मानत ले सकते हैं। ये बेलेबल वारंट का मतलब होता है। जो शर्तें उसमें दी गई हैं उसका पालन करके आप उसी समय पर वारंट बेलेबल वारंट में आप ज़मानत ले सकते हैं। आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसी समय छोड़ दिया जाएगा। और बेलेबल वारंट पे भी आप नहीं आते हैं, बेलेबल वारंट भी जारी कर दिया गया, आप नहीं आए और पुलिस ने भी यहाँ पर गिरफ्तार नहीं किया, या फिर आपने ज़मानत ले ली और आपने कहा कि मैं कोर्ट में आ जाऊँगा, जो बॉन्ड में कहा, और आप कोर्ट में नहीं आए, तो आपके अगेंस्ट क्या किया जाएगा, ये हो सकता है दूसरी बार भी समन भेज दे और फिर भी नहीं आ रहा है व्यक्ति या एक्यूज्ड है वो नहीं आ रहा है, तो वो अब क्या करेगा, वारंट जारी करेगा। और वारंट कौन सा जारी करेगा, पहले तो वो बेलेबल वारंट जारी करेगा। और बेलेबल वारंट पे भी आप नहीं आते हैं, बेलेबल वारंट भी जारी कर दिया गया है, तो आपके अगेंस्ट क्या किया जाएगा, वारंट जारी कर दिया जाएगा। नॉन बेलेबल वारंट, गैर जमानती वारंट जारी कर दिया जाएगा। इसमें कोई कंडीशन नहीं होगी और आपको पुलिस पकड़ के सीधे कोर्ट में लाएगी, तो पुलिस आपको अरेस्ट करने के बाद जिस मजिस्ट्रेट ने, जिस कोर्ट ने आपके अगेंस्ट यहाँ पर वारंट जारी किया था, उसके समक्ष आपको प्रस्तुत करेगी, आपको प्रोड्यूस करेगी। तो ये आप जानते ही हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी नियम है, सीआरपीसी में भी नियम है कि अरेस्टिंग के विद इन 24 आवर आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष यहाँ पर गिरफ्तार किए व्यक्ति को पेश करना ही है। जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के भीतर उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। तो वारंट की स्थिति में भी ये नियम लागू होता है। तो यदि व्यक्ति को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया, जिसके अगेंस्ट वारंट जारी किए गए हैं, या कैसे भी यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है बिना वारंट के भी यदि गिरफ्तार किया है, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में किया जाता है, तो यहाँ पर वो उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएगी। और जिस मजिस्ट्रेट ने यहाँ पर वारंट जारी किए थे, वो वारंट जारी किए थे, यदि उस व्यक्ति ने अभी जमानत नहीं कराई है तो उसे यहाँ पर जमानत करानी पड़ेगी, तभी उसे छोड़ा जाएगा। उसे बॉन्ड भरना पड़ेगा तभी उसे छोड़ा जाएगा। और यदि उसकी ज़मानत हो चुकी है और उसके अगेंस्ट वारंट जारी हुए हैं, तो क्या करेगी कोर्ट, यहाँ पर कोर्ट की डिस्क्रेशनरी पावर है कि उसे 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए यहाँ पर जुडिशरी कस्टडी में भेज दे, उसे सबक सिखाए जुडिशरी कस्टडी में कि आप कोर्ट के ऑर्डर का पालन नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से उसकी कोर्ट की डिस्क्रेशनरी पावर है कि कुछ दिनों के लिए उसे जुडिशरी कस्टडी में भेज दें। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और ऐसी स्थिति में जब भी आपको यहाँ पर ये पता चलता है कि आपके अगेंस्ट वारंट जारी हुए हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा, आपका एडवोकेट, यदि कोर्ट में आपका मामला चल रहा है तो ईज़िली आपको एडवोकेट के माध्यम से पता चल जाएगा। और यदि आपको नहीं पता है, आपका कोई मामला कोर्ट में नहीं चल रहा है और आपके अगेंस्ट कोई किसी ने यहाँ पर झूठी सूचना दे दी या सच्ची सूचना दे दी और पुलिस आपको तलाश रही है, आपके घर के चक्कर लगा रही है, तो आप क्या करेंगे, अपने एडवोकेट से पता करवाएंगे, किसी जानने वाले से पता लगवाएंगे थाने से कि क्यों मेरा पुलिस पता कर रही है। तो आपको पता चलेगा, जो भी बताएगा आपका एडवोकेट बताएगा कि आपके अगेंस्ट वारंट जारी हो गए हैं। वो कोर्ट में आपकी फ़ाइल देख के बताएगा कि आपके अगेंस्ट वारंट जारी हो गए हैं, या पुलिस थाने से पता करके बताएगा कि आपके अगेंस्ट वारंट जारी हो गए हैं। तो क्या करना है, तो यहाँ पर आपको अपना एडवोकेट नियुक्त करना है। यदि आपका कोर्ट में मामला नहीं चल रहा है, और यदि कोर्ट में मामला चल रहा है तो भी आपको अपने एडवोकेट के पास जाना है। तो वो कोर्ट में क्या लगाएगा, वारंट रिकॉल की एप्लीकेशन लगाएगा। वारंट रिकॉल की एप्लीकेशन का मतलब है कि वारंट वापसी की एप्लीकेशन। तो दोस्तों, आप यदि पुलिस वाले, आप जानते हैं कि हम पुलिस वाले के पास नहीं जा सकते, क्योंकि पुलिस वाले के पास जो हमारी गिरफ्तारी का वारंट लेके घूम रहा है उसके पास जाएंगे तो हो सकता है वो हमसे रुपए की मांग करे, किसी भी तरीके से हमारे साथ टॉर्चर करे। तो हम क्या करते हैं, सबसे सुरक्षित होता है ये कोर्ट के सामने हम सरेंडर करते हैं अपने एडवोकेट के माध्यम से, और वो यहाँ पर हमारा सरेंडर करवाता है और वारंट रिकॉल की एप्लीकेशन लगाता है।
और यहाँ पर रीज़न बताता है कि क्या कारण था कि मैं कोर्ट में इस दिनांक में जो निश्चित आदेश था दिनांक थी मैं कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाया। ये कारण था, मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब थी, मैं शहर से बाहर गया था, या मेरी खुद की तबीयत ख़राब थी, या कोरोना वायरस के कारण डेट ढंग से नोट नहीं हो पाई थी, मुझे पता नहीं चला था कि कोर्ट अब खुल चुके हैं, या फिर जो क्लर्क था ये क्लर्क की गलती थी, जो वो डायरी मेंटेन करता है जिसमें डेट चढ़ाता है उसने डेट यहाँ पर गलत चढ़ाई थी। उस डायरी की आप कॉपी लगा सकते हैं, या फिर नेट पे आपने देखी है नेट की डेट गलत है तो उसकी आप कॉपी लगा सकते हैं कि ये नेट में गलत डेट यहाँ पर चढ़ी हुई थी। तो इस तरीके से कोर्ट आपकी बात से संतुष्ट होता है और आप तो यहाँ पर यदि एक दो डेट के वारंट हैं, क्योंकि हर डेट पे वारंट जारी होते हैं, यदि कोर्ट में मामला चल रहा होता है तो एक दो डेट के वारंट हैं तो आपके वारंट रिकॉल हो जाते हैं और आप यहाँ पर पर्सनल बॉन्ड भर के यहाँ पर मुचलका भर के आप छूट जाते हैं। आपको यदि आप पहले से ही ज़मानत पर हैं, क्योंकि आपने ज़मानत यहाँ पर ले ली होगी कोर्ट में, आपका यदि केस चल रहा है तो केस कोर्ट में पेश होने पर ही आपको ज़मानत लेनी चाहिए, तो आपने ज़मानत ले ली होगी। तो इस तरीके से आपका वारंट रिकॉल हो जाएगा, आपको ज़मानत दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है, वारंट बस रिकॉल कराने की ज़रूरत है। और यदि कोर्ट आपकी बात से संतुष्ट नहीं होती है तो आपको 1-2 दिन के लिए यहाँ पर 1 हफ्ते के लिए जुडिशरी कस्टडी में यानी कि जेल में भेज सकते हैं और उसके बाद आपको छोड़ देगी यदि आप ज़मानत पर पहले थे। तो ये होता है वारंट रिकॉल का प्रोसेस। और आपको इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा, इस स्थिति में आपके वारंट रिकॉल की एप्लीकेशन आपको लगानी पड़ेगी यदि आपने ज़मानत पहले करा चुके हैं और कोर्ट में यहाँ पर निश्चित दिनांक में आप नहीं आ रहे थे इसलिए आपके अगेंस्ट वारंट जारी किए गए थे, तो वारंट वापसी की आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी वारंट रिकॉल की। उसके बाद यहाँ पर आपके वारंट रिकॉल हो जाएंगे तो आपको उसी दिन छोड़ दिया जाएगा, और वारंट रिकॉल नहीं होते हैं तो आपको कुछ दिनों के लिए जेल में रखने के लिए, यदि आपने ज़मानत ले ली है तो यहाँ पर आपको कुछ दिन रखने के लिए कि आपको जुडिशरी कस्टडी में रखा जाए और कुछ दिनों के बाद आपको छोड़ा जाएगा। वारंट रिकॉल इस तरीके से किए जाएंगे। लेकिन आपकी ज़मानत नहीं हो तो आपको ज़मानत यहाँ पर करानी पड़ेगी। आप वारंट रिकॉल की एप्लीकेशन यहाँ पर दे सकते हैं, उसके साथ आपको ज़मानत भी करानी पड़ेगी, करानी चाहिए। तो ये होता है वारंट रिकॉल। इसका ड्यूरेशन क्या होता है, कब तक वारंट चलता है, तो वारंट यहाँ पर चलता है जब तक उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता है। जब तक एग्जीक्यूशन का मतलब है कि वारंट में किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी करने के लिए यदि भेजा गया तो व्यक्ति को पुलिस वाला उसे गिरफ्तार नहीं कर लेता है तब तक वो यहाँ पर वारंट यहाँ पर प्रभावी रहता है। जैसे ही उसे गिरफ्तार कर लेता है वो प्रभावी वो वारंट ख़त्म हो जाता है। या फिर क्या हो, कोर्ट ने उसे वारंट को रिकॉल कर लिया हो, वापस बुला दिया गया हो, तो वो कोर्ट में पहले ही पेश हो गया है और उसने वारंट रिकॉल की एप्लीकेशन लगा दी है, तो कोर्ट यहाँ पर आदेश दे देगी कि वारंट रिकॉल हो गया है। पुलिस को बता देगी कि वारंट का निष्पादन कराना नहीं है क्योंकि वारंट रिकॉल हो गया है, वापस हमें दे दें। तो ये होता है वारंट रिकॉल। और बेलेबल वारंट की बात यहाँ पर की गई है सेक्शन 71 सबसेक्शन 2 ऑफ CRPC के अंतर्गत। यहाँ पर बेलेबल वारंट की बात की गई है। इसके अंदर बताया गया है कि इसके अंतर्गत सिक्योरिटी कितने लगेंगे वो कोर्ट लिख सकती है, और क्या क्या शर्तें होंगी, कितने प्रतिवी होंगे, ये सब सिक्योरिटी होंगी, ये सब चीज़ें उसमें लिख सकती है। जो भी महत्वपूर्ण उसे लगता है वो यहाँ पर लिख सकती है और बता सकती है कि इस तारीख पर पेश होना है। यदि वो कंडीशन का पालन कर लेता है तो उसे यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा बेलेबल वारंट में, लेकिन नॉन बेलेबल वारंट में उसे कोर्ट में ही लाया जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।